नमस्कार पत्रकार बंधु। यहाँ पर आज शिमला में हिमाचल प्रदेश की इस महत्वपूर्ण पत्रकार वार्ता में आप सब आए, आपका अभिनंदन। मेरे साथ प्रदेश के महासचिव संजीव जी, मीडिया प्रभारी कर्ण जी और जीएसटी के सह संयोजक सूद साहब और हमारे सह मीडिया प्रभारी तीनों साथियों। आज बड़ा शुभ दिन है, नवरात्रि का पहला दिन तो है ही, साथ में कल प्रधानमंत्री जी ने जो अपने संदेश में राष्ट्र के नाम कहा था कि यह जीएसटी बचत उत्सव के रूप में आज हम ये मना रहे हैं। हमें सब बहुत खुशी है कि यह जो प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि नागरिक देवो भव, यह आम जनता के लिए कैसे सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचे, आम जनता का कैसे उत्थान हो, उनको सरकारी योजनाओं के साथ कैसे जोड़ा जाए और उनकी रोज़मर्रा की आवश्यकताओं में किस तरह से सरलता भी लाई जाए और उनकी बचत भी की जाए, इसके रूप में यह जीएसटी आज हम सबके बीच में नवरात्रि के पहले दिन लागू किया गया है। इसी विषय पे, महत्वपूर्ण विषय पे मैं कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को संबोधित करते हुए यह वादा किया था कि मैं देश को दिवाली के वक्त, उससे पहले एक बहुत बड़ा दिवाली गिफ्ट देना चाहता हूं, दूंगा, और उस वादे को आज पूरा कर लिया गया है। और जब आदरणीय वित्त मंत्री जी ने इस नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म को लाए थे तो उन्होंने एक वाक्य कहा था कि सवेरे जगने से लेके शाम को सोते वक्त तक हर वस्तु इस नए जीएसटी रिफॉर्म के माध्यम से उसके दाम कम कर दिए गए। केवल दाम ही कम नहीं किए गए, छोटी छोटी चीज़ें रोज़मर्रा की, ब्रेड है, दूध है, मक्खन है और खाने पीने की साबुन, तेल, कंघा, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री के लिए सामान, इक्विपमेंट, कृषि क्षेत्र के लिए कृषि के उपकरण, सारे एक्रॉस सारे आइटम जो सामान है उस पर जीएसटी कम किया गया है। 2017 में जब जीएसटी लाया गया था तब कांग्रेस और यूपीए उसके पहले कहते थे, उन्होंने भी कई बार प्रयास किया था कि हम जीएसटी लेके आए, लेकिन क्योंकि जीएसटी जो है प्रदेश और केंद्र दोनों का समानता से, जो दोनों को मिला के ही जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो इम्प्लीमेंट हो सकता है। उसके पहले जब यूपीए सरकार के लोगों ने प्रयास किया तो प्रदेश सरकार उसके साथ सम्मिलित नहीं हुई, उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसका कारण ये था कि प्रदेशों को लगता था कि हमारा जीएसटी के अंतर्गत नई कर प्रणाली में जो पहले प्रदेश 13 से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्स के रूप में प्रदेश टैक्स लेते थे और केंद्र लगभग 3-4 प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स लेता था। 16-17 टैक्स को मिला के जब एक टैक्स कर के रूप में एक देश एक टैक्स की प्रणाली लागू होगी तो प्रदेशों को नुकसान होगा। केंद्र सरकार बार बार उनको आश्वासन दे रही थी कि हम जीएसटी का नुकसान नहीं होने देंगे प्रदेशों को, लेकिन प्रदेशों को उनके आश्वासन पे विश्वास नहीं था केंद्र सरकार के, यूपीए के समय में। जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने सत्ता में आए प्रधानमंत्री के रूप में, तो 2016 में यह आश्वासन दिया गया प्रदेशों को कि आपका जो वर्तमान में टैक्स है उसको हर साल 14% के माध्यम से इंक्रीमेंटेड टैक्स के रूप में केंद्र सरकार, अगर जीएसटी के अंदर कोई टैक्स कम होता है तो उसको प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार उसको वापस उतना बढ़ा हुआ टैक्स देगी। तो यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय था। एक के लिए एक बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम तैयार किया जा रहा है इसके अंतर्गत, ताकि वो आसानी से, सुलभता से, सरलता से अपना व्यापार करे। प्रोसेस को रिफॉर्म भी किया गया है। और जब आर्थिक तेजी से देश आगे बढ़ता है तो ग्लोबल लेवल पे उससे बहुत, वर्ल्ड में अगर ग्लोबल लीडरशिप उसको आर्थिक रूप से भारत को अचीव करना है, विकसित भारत को के लक्ष्य को अचीव करना है, तो उसको आर्थिक रूप से कई रिफॉर्म्स करने, और उसमें एक महत्वपूर्ण रिफॉर्म हमारे सामने यह आता है। तो मुझे लगता था कि यह एक बात आपके सामने मैं रखूं।
विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान इस जीएसटी के माध्यम से होगा। आम जन के लिए सवेरे से लेकर रात तक की उसकी व्यवस्था, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने का यह काम होगा। और जब आज मैं यहाँ पे हिमाचल में शिमला में हूँ, तो मुझे कुछ बात आपको थोड़ी यहाँ की बजट के और जीएसटी के माध्यम से भी बताना आवश्यक लगता है, क्योंकि यह आपके मन में बहुत सारे प्रश्न होंगे। कई बार प्रश्न उठा था कि यह जो स्टेट को कंपेंसेशन मिलेगा, अगर नई प्रणाली में उनका जो पहले टैक्स था 13 से ऊपर जो टैक्स लेते थे, 13 कैटेगरीज में टैक्स लेते थे, तो जीएसटी में वन टैक्स वन नेशन के माध्यम से जो टैक्स होगा तो उन स्टेट्स को नुकसान कुछ स्टेट्स को होगा। लेकिन जीएसटी की प्रणाली में जो कंज्यूमर स्टेट्स हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे उपभोक्ता ज़्यादा हैं, उन लोगों को जीएसटी की नई प्रणाली में फ़ायदा होगा। तो हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे इंडस्ट्री कम है, सर्विसेज और जो उपभोक्ता की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा है, तो उपभोक्ताओं को यहाँ पे इसको जीएसटी में ज़्यादा फायदा होगा। दूसरी बात है कि ये बिल्कुल गलत विषय है कि जीएसटी अगर कम होता है तो उनको नई प्रणाली में उनको नुकसान होगा। जब केंद्र सरकार ने पहले 5 साल के लिए कहा था कि कंपेंसेट करेंगे और हर साल केवल उनका जो 2016 तक जो टैक्स कलेक्शन था इनडायरेक्ट टैक्स में, उसका हर साल उतना ही कंपेंसेट नहीं करेंगे, उसको 14% की ग्रोथ से, यानी अगर उस वक्त 3,3500 करोड़ का यहाँ पे टैक्स था, मैंने डाटा निकाला है, 2019 में जो स्टेट को जो टैक्स मिलता था वो 3550 करोड़ का था, और वो उसको बढ़ते हुए आज 5,339 करोड़ रुपए का हो गया। तो 14% की ग्रोथ से केंद्र सरकार उसको पूरी तरह से देगा। और जब टैक्स कलेक्ट होता है, कोई व्यक्ति अगर टैक्स देता है तो 3 कैटेगरी में ऑटोमेटिक बिल आप देखते होंगे, उसमें बाइफरकेट हो जाता है, स्टेट जीएसटी, सेंटर जीएसटी और जो है इंटरमीडिएट जीएसटी। सीधे आप जो स्टेट का हिस्सा है 50% जो टैक्स है कोई भी व्यक्ति देता है, सीधा 50% स्टेट के खाते में चला जाता है, 50% केंद्र के खाते में चला जाता है, और उसके बाद जो बचता है सेंटर में वो आईजीएसटी जो है इंटर स्टेट जो टैक्स है वो केंद्र के पास जब जाता है तो उसमें से भी 42% केंद्र फिर स्टेट्स को ट्रांसफर कर देता है। तो इसको केवल ये जो ट्रांसफर की फिगर है, केवल सीजीएसटी एसजीएसटी के अलावा भी केंद्र के पास जो हिस्सा जाता है उसमें से भी 42% डिवॉल्व होके प्रदेशों को दिया जाता है। और इसके अलावा जो स्टेट सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, सरकार की बहुत सारी योजनाएं चलती है, जन कल्याणकारी योजनाएं चलती है, जैसे आयुष्मान भारत चल रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, उज्ज्वला योजना चल रही है, उसके इस तरह की बहुत सारी हर घर जल योजना चल रही है। इसके ऊपर ये केंद्र की शासित जो योजना है जन कल्याणकारी, उसका पैसा केंद्र सरकार सीधे प्रदेशों को देता है। तो 2023-24 की फिगर्स मैं आपको दे देता हूं। जो स्टेट का शेयर है जीएसटी के अंतर्गत वह तो 9,375 करोड़ है, यानी जो आईजीएसटी का हिस्सा और स्टेट का मिला के जो प्रदेश को मिलता है 9,375 करोड़ पिछले साल मिला है, और यह उससे पिछले साल से 18.91% बढ़ के मिला है। यानी 14% का प्रॉमिस किया था, लेकिन पिछले साल से यह कलेक्शन इतना ज़्यादा हुआ है। सरकार का जो केंद्र सरकार का जो ग्रांट है, अलग अलग स्कीम्स मैंने बताई है, उससे लगभग 15,000 करोड़ केंद्र सरकार अलग से देता है। तो यहाँ मुझे ये कहना है कि जो प्रदेशों को केंद्र सरकार बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से सीजीएसटी, जीएसटी, केंद्र शासित जो योजना उनके माध्यम से तो बहुत सारी लाभ तो देती है, वहीं से प्रदेशों को भी अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहिए। और मुझे यह बात कहते हुए, क्योंकि मैं आर्थिक विषय पार्टी में देखता हूं कि यहाँ के प्रदेश के जो बजटरी है वो घाटा बहुत ज़्यादा है। यहाँ का जो
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसके बारे में भी चिंता करना चाहिए। लेकिन केंद्र सरकार प्रदेशों के साथ खड़ा है, उनकी किसी भी तरह की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये जो आम जन की लाभकारी योजनाओं के माध्यम से जीएसटी लाया है, तो एक एक घर में छोटे छोटे बच्चों को से लेके बूढ़ों को लेके किसानों को लेके एमएसएमई को लेके सबको इसका लाभ मिलने वाला है। और आपके माध्यम से यह संदेश अगर आम जन तक जाए और उनको आपको पूरी लिस्ट भी यहाँ पे दे दी जाएगी कि किस आइटम में किस तरह से टैक्स कम किया गया है, तो यह विषय अगर आपके माध्यम से आज जाता है और ये आर्थिक आज़ादी का जो पर्व के रूप में 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जीएसटी के रूप में लागू किया गया था, तो वह उसका एक बड़ा बदलाव नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के रूप में हम सबके सामने आया है। और यह बहुत लाभकारी भी रहेगा अर्थव्यवस्था के लिए, आम जनता के लिए। और यह बजट जीएसटी बजट उत्सव के रूप में हम इसको आगे लेके जाएंगे। यही आप सब लोगों से हमारा आग्रह। क्षमताओं पे प्रदेशों को विश्वास नहीं था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में यह बड़ा रिफॉर्म लेके जीएसटी आए। और जब 1 जुलाई 2017 को यह टैक्स आया था, तो उसको संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह आर्थिक आज़ादी का दिन है। और आज 56 अमेंडमेंट हुए हैं 2017 से लेके 2025 तक। 56 बार इसका सरलीकरण, इस प्रक्रिया को जो तकनीकी रूप से बहुत मजबूत तरीके से उसका स्थापित किया जाए, उसको सरकार ने किया है। और आज ये नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स के अंतर्गत एक आम जनता के लिए रेट तो कम हुए और केवल मात्र उन 16 के जो सेंटर और स्टेट के टैक्स उनको मिला के एक कर किया था, लेकिन उसमें 4 स्लैब्स थे, उसको मिला के अब 2 स्लैब्स में कर दिया गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो पहले था 5, 12, 18 और 28% के स्लैब थे और हर व्यक्ति इन टैक्स को देता है। 90% आइटम जो 12% के टैक्स स्लैब में थे उनको 5% के स्लैब में लेके आ गए, यानी लगभग 7% का टैक्स का रोजमर्रा के आम जन के जो उपयोग की वस्तु है उनको 5% के टैक्स में या 0% के टैक्स में लेके आए। ऐसे ही जो 28% के टैक्स स्लैब में थे उनको घटा के 12%, 18% के अंतर्गत टैक्स में लेके आए। दूसरा, केवल ये आम जनता का ही लाभ नहीं है, बल्कि देश आर्थिक रूप से संपन्नता की तरफ बढ़ रहा है, आर्थिक रूप से वैश्विक स्तर पर एक इकोनॉमिक पावर के रूप में बढ़ रहा है। तो इसके लिए व्यापारी वर्ग, छोटे लघु उद्योग, इंडस्ट्रियलिस्ट, कृषि क्षेत्र के लोग के काम करने वाले, इन सब के लिए भी सरलीकरण की प्रक्रिया भी इसमें किया गया है। मात्र 3 दिन में जीएसटी के अंदर कोई नया व्यापारी हो, उसको 3 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। पहले महीनों 6 महीने साल लगते थे, इधर उधर धक्का खाते थे, इनडायरेक्ट टैक्स में कई डिपार्टमेंट में जाना पड़ता था। अब 3 दिन में उसका जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा। पीछे व्यापारियों को इसमें था कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो रिफंड होता है, क्योंकि जीएसटी में टैक्स कम हो गया है तो रिफंड बहुत मिलता है व्यापारियों को। उनको मूल्यों का कम करने के कारण उनको जो रिफंड मिलता है सरकार से, उसको बहुत समय लग जाता था। अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म्स में 90% रिफंड तुरंत दे दिया जाएगा। केवल 10% वो रहेगा जो रिकंसाइल करने के लिए समय लगता है, कुछ रिटर्न में दिक्कत हो जाती है। तो 90% रिफंड तुरंत मिल जाएगा। 3 दिन में उसका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और कई बार, जैसे हम कई बार देखते हैं कि जैसे ये माइक है, इसका तार कहीं बन रहा है, इसका बैटरी कहीं बन रही है, ऐसे जब जो टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर जो आइटम्स अलग अलग आते हैं उन पे क्लासिफिकेशन की समस्या होती है, जिसके कारण उनको हैरासमेंट होता था। किसी आइटम पे 12% है, किसी पे 5 है, किसी पे 0 है, किसी पे 18 है। तो उन आइटम्स की क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे सरलीकरण किया। तो सरलीकरण किया है, 2 ही स्लैब के अंदर टैक्स कर दिया गया है। आम जनता को मैक्सिमम तरीके से 5, आम जनता की रोजमर्रा की आवश्यकताओं को 5 और 0% के टैक्स स्लैब में कर दिया गया है। और जो ज़्यादा लग्जरी आइटम्स थे, ज़्यादातर जो
बड़े बड़े आइटम्स थे उनको भी 28 से घटा के 18% में किया। तो ये पूरी व्यवस्था है, नई व्यवस्था है, आम जन के हित के लिए व्यवस्था है, आम जन व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कल तो बहुत कहा जो है मनाने में लगी है, क्या ऐसा तो नहीं है? देखिए ऐसा नहीं है। 2014 से हम आए हैं, 2014 से कंटिन्यूसली डायरेक्ट टैक्स को कम करते आए हैं, और ये आप 2024 में ही जीएसटी को कम नहीं किया। जब इसके पहले 2016-17 लागू होने से पहले इनडायरेक्ट टैक्स लगभग 28 से 30% था, हम सब लोग देते थे। कई लोगों को ये लगता है कि जो टैक्स है वो केवल कुछ ही लोग देते हैं, जीएसटी सभी लोग देते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, और उसका एवरेज जो बर्डन पड़ता था आम जनता पे वो 28 से 30% था। और जब 2017 में ये जीएसटी लागू किया गया तब एवरेज इसको ये था टैक्स न्यूट्रल में 15.5% का टैक्स। और ये 2020 में वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, जीएसटी के अंतर्गत 11.6% का एवरेज टैक्स आम जनता को पड़ रहा है। और अब ये तो मैं 2020 की बात बता रहा हूँ, अब तो वो और भी कम हो जाएगा। तो ये 24 से इसका रिलेशन नहीं है। एक तो जीएसटी हम 2017 से इनडायरेक्ट टैक्स को कम करते आ रहे हैं, उनके स्लैब भी कम करते जा रहे हैं, उसको रैशनलाइज भी कर रहे हैं और उसको सरल भी कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स को 28 से लेके आज हम 5, 0 और 18% के टैक्स स्लैब में लेके आए हैं। तो एक तो ये बात है। और डायरेक्ट टैक्स की भी बात ये है कि जो 12 लाख का प्रधानमंत्री जी ने कल अपने भाषण में भी कहा, उसके पहले पिछले साल वो 9 लाख का था, उसके पहले 7.5 लाख था। जब हम 2014 में आए थे, जो टैक्स एग्जम्पशन की नील टैक्स की स्लैब थी वो 2.5 लाख रुपए थी साल की, 2.5 लाख से बढ़ाते हुए 12 लाख लाए। तो ये कंटिन्यूसली है, ये ऐसा नहीं है कि 24 के बाद किया। और साथ में हमारी अर्थव्यवस्था भी तेजी से गति से बढ़ रही है। आज विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हो रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, इंडस्ट्री को एमएसएमई को सहायता किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग को सहायता किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है। जन कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत ही 44 लाख करोड़ का सरकार ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के रूप में दिया है। तो और 25 करोड़ लोगों को इस 4 साल में गरीबी की रेखा से ऊपर निकालने में हम सफल हुए हैं। और ये वर्ल्ड बैंक ने भी इसको विश्व की सबसे सफलतम योजना के रूप में माना है कि गरीबी रेखा से 25 करोड़ लोगों को 4 साल में निकालने में हम लोग सफल हुए हैं। अग्रवाल जी, आपने कहा